जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर में अब 3 चरण में मतदान होगा। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग है और फिर 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के साथ मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया रहा। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं किसी चुनाव में हुआ तो वो लोकसभा चुनाव 2024 था और ये चुनाव उत्सवी माहौल में हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि युवाओं महिलाओं ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिला। जब जब विश्व में चुनाव होंगे, आपको निश्चित रूप से हमारे देश में हुए चुनाव की याद आती रहेगी। ये चुनाव हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का हमने दौरा किया। वहाँ के लोग लालायित हैं इस चुनाव के लिए। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करें तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें जमहूरियत की ताकत का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। जमहूरियत की ऐसी झलक बताती हैं कि आवाम अपनी तकदीर बदलना चाहती हैं और तकदीर को खुद लिखना चाहती हैं। ये बुलेट पर बैलेट की जीत है। कश्मीर की घाटी के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा मतदान हुआ। घाटी ने हिंसा को नकारा और बुलेट और बहिष्कार के बदले बैलेट को चुना। कश्मीरी प्रवासियों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि हर नागरिक को पूरा अवसर मिले, तब सरलीकरण किया गया था। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि गड़बड़ी रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में 100 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती भी हुई थी। जम्मू कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ 87 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीब 44 लाख यहाँ पुरुष मतदाता हैं और तकरीबन 42.5 लाख महिला मतदाता होंगी। यहाँ पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 3.71 लाख होगी। साथ ही यहाँ 20 लाख से ज्यादा युवा मतदाता होंगे। जम्मू कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं और यहाँ की जो मतदाताओं की संख्या है वो भी काफी ज्यादा ही। इसके बाद उन्होंने कहा कि हाल ही में चुनाव आयोग ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो टीम ने वहां से राजनीतिक दलों और अफसरों की बैठक भी की थी। इस बैठक में तैयारियों की भी समीक्षा ली गई। इसके अलावा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में अब ये चुनाव होंगे। बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से ही वहां के राजनीतिक दल लगातार राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे थे। उधर सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि पहले राज्य में चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।